ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। बस ये करना शुरू कर दो, आपकी हाइट बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। Wake up to reality. दोस्तों, आपने ये बात तो हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि हाइट सिर्फ प्यूबर्टी में ही बढ़ती है। 18 के बाद हाइट इंक्रीज होना इम्पॉसिबल है और हाइट आपके फैमिली जेनेटिक्स पर डिपेंड होती है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आधा सच है, क्योंकि अगर ये बात पूरी सच होती तो आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच ऐसा हाइट का फ़र्क देखने नहीं मिलता। आप भी ऐसे ना जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिनकी पेरेंट्स की हाइट तो एवरेज है, लेकिन उनकी हाइट उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा है। और आप ही के दोस्तों में ऐसे कितने दोस्त होंगे जिनकी हाइट 18 के बाद भी बढ़ती गई है। बट हाइट बढ़ती कैसे है? इसके पीछे की पूरी साइंस और ग्रोथ हार्मोन्स को हैक करने का सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिकल तरीका विद प्रॉपर साइंटिफिक गाइडेंस के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों की रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि ऐसा तरीका बताओ कि मेरी हाइट कुछ इंचेस इंक्रीज हो सके। तो अगर आप हमारी सारी बताई हुई बातों को अप्लाई कर लेते तो अपनी हाइट में 3 से 4 इंचेस का फ़र्क तो पक्का देख पाओगे। इसके लिए इस वीडियो को अपने पूरे अटेंशन और फोकस के साथ एंड तक देखना। तो हाउ डू वी ग्रो? चलो मैं आपको एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। कुछ साल पहले एक टाइम ऐसा था कि कोरिया के अंदर वॉर चल रही थी, जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग हो चुके थे। उस समय पर अराउंड 1950s की ये बात है, जब साउथ कोरिया के लोग की हाइट अचानक से डिक्रीज़ करने लगी थी। और कुछ सालों के बाद जब ये वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो ये साउथ कोरिया के जो लोग थे ना, उनकी हाइट रिटर्न इंक्रीज करने लग गई। सब ये देखकर एकदम शॉक हो गए और साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करी साउथ कोरिया के लोगों पर, और फिर उन्हें पता चले कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके मदद से कोई भी इंसान अपनी हाइट को आसान तरीके से इंक्रीज कर सकता है। हुआ क्या था, वॉर के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब हो चुकी थी। कोरिया के लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, तो वो दिन में एक ही टाइम खाना खाते थे और वो भी चावल ही खाते थे। उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो वो एक टाइम खा रहे और बार बार चावल ही खाए जा रहे। अब चावल खाने की वजह से उनकी जो हाइट थी ना वो डिक्रीज़ करने लगी थी। बट कुछ सालों बाद जब ये वॉर ख़त्म हुई, अब ये कोरिया के लोगों की धीरे धीरे आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, तो अब वो बहुत सारी चीज़ें खाने लगे थे और दिन में 2 से 3 बार खाना खाते थे, जिसकी वजह से हुआ क्या, उनकी हाइट वापस से इंक्रीज़ करने लगी। और ये देखकर सभी साइंटिस्ट ने एक बात कही कि आपकी जो हाइट होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके फूड के ऊपर और आपके न्यूट्रिशंस के ऊपर। ये जो स्टडी थी ना, उससे ये पता चला अगर आप सही प्रकार का खाना खाओगे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ करने लगेगी, और अगर आप बेकार खाना खाओगे तो हाइट डिक्रीज करने लगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, हाइट हमारी कैसे इंक्रीज होगी? तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हाइट इंक्रीज कैसे होती है। इसकी पूरी साइंस तो मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से ही समझाता हूँ। डीपली जाऊँगा तो आप वैसे भी समझ नहीं पाओगे, तो ऊपर से समझो। आपकी हाइट इंक्रीज होती है जब आपकी बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। अब आप बोलोगे बोन की लेंथ कैसे इंक्रीज होती है? तो बोन की लेंथ इंक्रीज होती है, आपके बोन के बीच में एक प्लेट होती है, उसकी वजह से आपके बोन की हाइट इंक्रीज होती है। अब आप पूछोगे हमारी बॉडी कैसे इस हाइट को कंट्रोल करती है? हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिनसे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना, उनकी वजह से आपकी बोन की लेंथ बढ़ती है और आपकी हाइट बढ़ती है। यानी अगर हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में कर ले तो हम अपनी हाइट को खुद ब खुद इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब हम सही प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे कि वो खाना जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम होता है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें खाने से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर
असर आता है तो वो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और जब वो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है तो हमारी हाइट खुद ब खुद इंक्रीज़ होती है। मुझे आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों की हाइट कितनी है, अब भी कमेंट करके बताओ। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, वो है डीप स्लीप। 8 to 9 हार्स की कंटिन्यू स्लीप लेनी पड़ेगी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स आपकी डीप स्लीप में ही रिलीज होते हैं। अपने पॉइंट नंबर 3 पर, वो है योगा आसन। द बेस्ट वे टू इंक्रीज हाइट इज बाय डूइंग आसन्स एवरी डे लाइक सूर्य नमस्कार एंड तारासन। सबसे अच्छा तरीका हाइट इंक्रीज करने का यही 2 कहलाया जाता है, सूर्य नमस्कार करो और तारासन करो। देखो यार, हाइट सही में इंक्रीज करनी है ना, तो ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। ये वीडियो का जो मेन पॉइंट है ना, वो है कि आप अपनी डाइट को सही करो। दूध में सप्लीमेंट्स डाल के मत पियो। देखो यार, आजकल सब कचरा खा रहे हैं, तुम भी कचरा खाने वाली भीड़ में मत घुसो, अच्छा न्यूट्रिशियस खाओ। आप देख रहे होगे आजकल पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है अपने बच्चों से, इसलिए कि यार आज की जनरेशन कचरा खा रही है। तो प्लीज़ अपने डाइट को अच्छा करो और एक्सरसाइज करो डेली, इससे आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी अगर आप 21 के अंदर हो तो। चलो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पर। जो अब तक के हमने बात करी न्यूट्रिशियस फूड, स्लीप एंड योगा आसन, इन सब से अलग स्टैंड करता है एक टॉपिक, वो है हैंगिंग, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू इंक्रीज हाइट। आपको डेली 10 मिनट्स का हैंग करना है। मैं आपको जो बताऊंगा आपको ये डेली फॉलो करना है। एक सेट में 30 सेकेंड्स तक हैंग करो और ऐसा 20 टाइम्स करो, जिससे आपका डेली 10 मिनट्स का हैंग कंप्लीट होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर हाइट के रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, यानी कि सब्सक्राइब करते हो, कर दो यार, कौन सा पैसे का है, फ्री तो है। आते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 पे। हम देखते हैं डेली नई नई मेडिसिन आती है मार्केट में हाइट इंक्रीज करने के टैग से। ये खा लो, इससे आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। भाई वो आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। प्लीज़ मेडिसिन्स मत खाना, उसकी जगह नेचुरल चीज़ें खाओ, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बी सेफ फ्रॉम मार्केट बिकॉज दे आर फूलिंग यू एंड अर्निंग मनी। वो खाली आपको एड़ा बना रहे हैं और उससे वो तगड़ा पैसा छाप रहे हैं। थैंक यू गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।